नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने के लिए क्या 3 बड़े फैसले किए हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी 2 अहम गिरफ्तारियों का मामला क्या है, वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुतल्लिक क्या इंटेलिजेंस इतलात मिली और मियां नवाज शरीफ की मुबैना जाली रिपोर्ट्स बनवाने में अहम तरीन किरदार कौन था। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने के लिए हुकूमत ने क्या 3 बड़े इकदामात उठाने का फैसला किया है और 2 अहम गिरफ्तारियों का मामला क्या है। लेकिन इससे पहले आपको इस पूरे मामले से जुड़ी इंतहाई अहम और हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि मेरी बतौर सहाफ़ी तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमाओं से इस मामले पर बात हुई और इनमें एक सेनेटर हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीबी समझे जाते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि मियां नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के बाद वज़ीर आज़म को एक सिविल एजेंसी के ज़रिए ये इतलात मिली कि नवाज शरीफ की तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी जितनी कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में दिखाई गई और ये जो रिपोर्ट्स थीं ये मुबैना तौर पर मैनेज की गई, यानी इनमें गड़बड़ की गई। और वज़ीर आज़म को मिलने वाली इतलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का जो इंतहाई हैरान कुन तौर पर कभी कम होना, कभी बढ़ना और फिर हर रोज़ 2-2, 4-4 घंटे के बाद इनकी तादाद का ऊपर जाना और नीचे जाना तबई तौर पर मुमकिन नहीं लगता। और वज़ीर आज़म को बताया गया कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के जो फिगर थे या जो नंबर थे वो मैनेज किए गए और उनमें गड़बड़ की गई और वो नंबर दुरुस्त नहीं थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थीं उनको किसने मैनेज किया, उनमें किसने गड़बड़ की। तो वज़ीर आज़म को हमारे ज़राए के मुताबिक इस बारे में ये इतलात दी गई कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स में जो मुबैना गड़बड़ हुई है उसमें अहम तरीन किरदार नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का था और ये सारी जो मैनेजमेंट हुई है ये डॉक्टर अदनान के ज़रिए हुई और इसमें कई मेडिकल यानी तिब्बी अवामिल शामिल हो सकते हैं। और डॉक्टर अदनान के बारे में आपको बताएं कि वो बहुत अरसे से मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज हैं और जब नवाज शरीफ जेल में थे तो उस वक्त भी उनके सेहत के मामलात डॉक्टर अदनान ही देख रहे थे। और अब बात करते हैं 2 अहम गिरफ्तारियों की, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए क्या 3 बड़े इकदामात करने का फ़ैसला किया है। तो हमारे ज़राए के मुताबिक इनमें एक फ़ैसला तो ये है कि नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा करवाई गई हैं उन रिपोर्ट्स की डॉक्टर्स के एक आज़ाद पैनल के ज़रिए तस्दीक करवाई जाएगी। और ये लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि मियां नवाज शरीफ जब लंदन में इलाज करवाएंगे तो उस इलाज की जो रिपोर्ट्स हैं वो ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे बल्कि साथ साथ लंदन में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ भी वो ये रिपोर्ट्स जमा करवाएंगे। दूसरा फ़ैसला ये है कि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, जिन्होंने गुज़िश्ता साल कहा था कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तहवील मुल्ज़मान और मुल्ज़मान को एक दूसरे के हवाले करने के हवाले से एक MOU पर साइन किए गए हैं, वो मियां नवाज शरीफ की मुबैना करप्शन के सबूत और उनके ख़िलाफ़ जो अदालती फ़ैसले हैं उनकी नकूल, उनकी कॉपीज़ लेकर बरतानिया जाएंगे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल की जाएगी ताकि वो जो इंक्वायरी होगी उसकी रिपोर्ट भी बरतानवी हुकाम के साथ शेयर की जा सके। और नवाज शरीफ की वापसी के लिए तीसरा इकदाम हुकूमत ये कर रही है कि दफ्तर खारजा में आला सतह पर बरतानिया से एक मरतबा फिर रब्ता किया जाएगा और नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक डोसियर नुमा दस्तावेज़ जो है वो बरतानवी हुकाम के हवाले की जाएगी। अब इस पूरे मामले में एक बहुत अहम बात यह है कि एक पाकिस्तानी शख्स जो बरतानिया में रहता था और उस पर बरतानिया में रहने वाले 8 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का इल्ज़ाम था, उस शख्स ने एक घर की दीवार में लगा हुआ जो लेटर बॉक्स था उसमें पेट्रोल भरा
और फिर उसमें एक छोटा सा पेट्रोल बम फेंक दिया जिससे पूरे घर में आग लग गई और इस आग से एक ही ख़ानदान के 8 अफराद जलकर मर गए। और ये शख्स ये वारदात करने के बाद फ़रार होकर पाकिस्तान आ गया था। इस शख्स का नाम था शाहिद। और ये शख्स जब पाकिस्तान आया तो यहाँ वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए रोपोश हो गया, जबकि बरतानवी हुकाम ने इसके मुतल्लिक पाकिस्तान को सबूत दिए और पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि इस शख्स को गिरफ़्तार करके बरतानिया के हवाले किया जाए। और बिल आखिर 13 साल बाद इस शख्स को गिरफ़्तार करके बरतानिया के हवाले किया गया, जहाँ इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह ज़ुबैर नामी एक पाकिस्तानी शख्स जो कि बरतानवी शहरी भी था, उसने बरतानिया में 2 अफ़गान बाशिंदों को कत्ल किया और ट्रायल से पहले ही फ़रार होकर पाकिस्तान आ गया और ये शख्स भी पाकिस्तान में रुपोश रहा। बरतानवी हुकूमत ने इसके जो जराइम थे उसके मुतल्लिक भी पाकिस्तान से सबूत शेयर किए, पाकिस्तानी एजेंसीज़ को सबूत दिए और उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया और दरख्वास्त की। और उसके बाद पाकिस्तानी हुकाम ने इसे गिरफ़्तार करके बरतानवी जो हुकाम है उनके हवाले कर दिया और इसे बरतानिया भेज दिया गया। इसके साथ साथ गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तानी इदारों ने इखलाक नामी शख्स को गिरफ़्तार किया और ये जो गिरफ़्तारी हुई थी ये भी बरतानवी हुकूमत की दरख्वास्त पर हुई थी, क्योंकि इसने बरतानिया में रहते हुए कुछ ऐसे जराइम किए थे संगीन नौयत के, जिसके बाद बरतानवी हुकूमत ने इसके मुतल्लिक पाकिस्तान से शवाहिद शेयर किए और पाकिस्तान ने इसे गिरफ़्तार करके बरतानिया के हवाले कर दिया। अब ये 3 केसेस और 3 गिरफ़्तारियाँ इसलिए बहुत अहम हैं कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुल्ज़िमान की हवालगी के लिए कोई बाज़ाब्ता मुआहदा मौजूद नहीं, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग और एक इत्तफाक मौजूद है कि स्पेशल केसेस में, यानी जो मखसूस नौयत के केसेस हैं, उनमें दोनों मुल्क एक दूसरे से ताउन करेंगे और ये ताउन किया भी गया है। और इसी बुनियाद पर अब हुकूमत पाकिस्तान ये उम्मीद कर रही है कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक खुसूसी केस बनाकर बरतानवी हुकूमत को भेजा जाएगा और बताया जाएगा बरतानवी हुकूमत को कि मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अदालतों से बाकायदा सज़ा हुई है, वो पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। जबकि इसी किस्म का एक केस जो है वो इसहाक डार के ख़िलाफ़ भी बनाया जाएगा, क्योंकि अदालतें उन्हें इश्तिहारी करार दे चुकी हैं। अब हुकूमत तो ये सारी एफ़र्ट करेगी, लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं उनका कहना है कि ये सब कुछ शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान ने अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ भी बहुत से सबूत, बहुत से शवाहिद बरतानवी हुकाम को दिए। अल्ताफ़ हुसैन की गिरफ़्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया गया, इंटरपोल को सरकारी सतह पर मरासले लिखे गए, लेकिन मखसूस वजूहात की बिना पर अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ भी बरतानिया में कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई और इंटरपोल ने भी अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। अब नवाज शरीफ को जो वापस लाने का एक अमल है उसके लिए कोशिशें तो हुकूमत करेगी, लेकिन ये अमल बहुत ही पेचीदा और तवील हो सकता है। बहरहाल हुकूमत ने अपने तौर पर यह फ़ैसला ज़रूर किया है कि अपनी तरफ से हुकूमत जो है वो तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बराह रास्त अपनी कानूनी टीम को हदायत की है कि एक मजबूत केस बनाया जाए और उसको एक्सपेडाइट किया जाए और ये जो नवाज शरीफ को वापस लाने का अमल इनिशिएट किया जाना है इसमें बिल्कुल किसी किस्म की ताख़ीर ना की जाए, ताकि जो तहरीक इंसाफ का वो एक नैरेटिव है और वो जो एक बयानिया है कि उन्होंने हुकूमत में आकर वो जो एहतसाब करना था और उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने मुल्क की दौलत लूटी है उनको किसी सूरत NRO नहीं दिया जाएगा, वो उस बयानिए को भी आगे बढ़ा सकें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।